जो सिंध का जो पानी है ना, ये सिर्फ पानी लेके नहीं आता है, बल्कि अपने साथ रेत भी लेके आता है, मट्टी भी लेके आता है, जो आगे धकेलती है समंदर को। जब वो मट्टी नहीं आएगी, वो पानी नहीं आएगा, तो समंदर आपका आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो शहर में आएगा, शहर में आएगा तो आबादी खत्म हो जाएगी। कैमरा मैन जरा दिखाएं यहाँ से बात है, ये सारा मीठा पानी है और ये सारा वही पानी है जो गिलगित बल्किस्तान से पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से हजारों मील का सफर तय करता हुआ दरिया सिंध के जरिए इस वक्त समंदर को आगे जाने से रोकता है। बताएं तनवीर भाई, 2050 तक अगर गवर्नमेंट ने इंडस डेल्टा के ऊपर एक्शन नहीं लिया तो कराची, बदीन और सिंध के मुख्तलिफ इलाके सफेद से मिट जाएंगे। भाई ये है वो मकाम जहाँ से पूरे पाकिस्तान के दरियाओं का पानी, सैलाबों का पानी यहाँ से गुजरता हुआ समंदर को रोकता है, यानी कि समंदरी तूफान के खतरे को वो कम करता है। पहले ये इस पानी के पिछले गांव में मौजूद थे, लेकिन अब ये वहां से हिजरत करके यहाँ पर आ गए क्योंकि वो गांव समंदर खा चुका है। पानी का पीछे से ना छोड़ना, आपने अपने जगहों को कवर किया है, आप पानियों को नहरों में छोड़ रहे हैं, डैमों में छोड़ रहे हैं, लेकिन आप असल मकसद है कि समंदर को रोकना है। अगर समंदर को आप नहीं रोकेंगे, इकदाम नहीं करेंगे, तो आने वाले कुछ सालों के अंदर हो सकता है कि आपकी कितनी जमीन ये समंदर खा जाएगा। खारोचान वहाँ की आबादी 20 से 25 हजार थी किसी जमाने में, अभी वहाँ नहीं है, 4, 5, 6 घर रह गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो परिंदे हिजरत किया करते थे, साइबेरिया से आते थे, लेकिन अब वो भी रुक गए हैं। जिस मकाम पे अभी हम खड़े हुए ना, शायद हम इससे 15-20 किलोमीटर आगे खड़े हो, क्योंकि समंदर जमीन लेता रहेगा। ये समंदर का उसूल है। अगर आपने समंदर को जमीन से बचाना है तो मीठा पानी लाजमी फराहम करना पड़ेगा। ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो रहा है। समंदर रोजाना जमीन ले रहा है, क्योंकि समंदर का एक उसूल है कि खारा पानी को जब तक मीठा पानी नहीं रोकेगा, खारा पानी, समंदर का पानी आगे बढ़ता जाएगा। जब मिसाल अगर ये पानी आ रहा है तो ये वक्ती तौर पर इनको सांसें मिली हैं, लेकिन ये सांसें सिर्फ वक्ती तौर पर इसके लिए। इस पानी के बिल्कुल पीछे आपको मिलेंगे मैंग्रोव के जंगलात। अगर आपने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो आने वाले 20 से 25 सालों के अंदर ना आपको कराची नजर आएगा, ना आपको बदीन नजर आएगा, ना सुजावल, ना ठट्टा। कितने ऐसे शहर हैं सिंध के जो डूब जाएंगे, जो कहते हैं ना कि क़यामत आने से पहले सिंध आपका डूब जाएगा, सफेद से मिट जाएगा। तो इसकी ये मिसाल आपको नजर आ रही है। अगर हम इस जंगलात की हिस्ट्री की अगर बात करें तो किसी वक्त के अंदर 13 लाख एकड़ के ऊपर ये फैले हुए थे। बदकिस्मती से आज समंदर इसको तकरीबन 10 लाख एकड़ खा चुका है। आगे अगर पानी नहीं आता है तो वो तो इलाका तबाह हो गया, लेकिन अब ये इसको खतरा है। हमारा पूरा जिला जो है वो डूब जाएगा। ठट्टा जिला जो है, सजावल है, बदीन है, ये डूब जाएगा, सफेद से मिट जाएगा, आस्ते से मिट जाएगा अगर संतुलन में पानी नहीं आता है तो। आपका जो DHA-8 है उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगले 15 से 20 सालों में काफी हद तक पानी आगे आ जाएगा। हजारों लोगों का रोजगार जरिया माश पानी है, पानी से मछलियां पकड़ते हैं। 25 से 30 हजार अफराद थे, गांव छोड़ के यहाँ पर आ चुके हैं। अब 3 से 4 घर बचे हैं खाली, क्योंकि वो खत्म कर दिया था, खत्म कर दिया, खा गया समंदर खा गया ना। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि हम कनाल बना लें, अब जनूबी पंजाब के सेरा जो रेगिस्तान है उनको अगर हम हरा भरा कर दें, भाई जो हरे भरे उनको तो मत उजाड़ें, उनको तो बंजर मत करें आप। मुस्तकिल 6 महीने से साल तक अगर आपने पानी नहीं दिया तो देखिए हर साल 80,000 एकड़ समंदर जमीन खा रहा है। जब हम पीछे जाएं, ये वही जगह है जहां से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के अंदर हिजरत की थी और इस्लाम दाखिल हुआ था। ये वही मकाम है जिसको हम कहते हैं इंडस डेल्टा। और आज आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के दरियाओं का पानी जब यहाँ पर गिरता है, जिससे समंदर को वो रोकते हैं, दरिया सिंध का पानी अगर ये लोग नहीं छोड़ेंगे तो ये जो माहिर गिर हैं, जैसे भाई ने कहा कि बदीन, सुजावल, ठट्टा और आपका शहर कराची का आधे से ज्यादा हिस्सा समंदर में डूब जाएगा। पानी नहीं आएगा, वो कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। साइबेरिया के पंछी जो अभी नहीं आते हैं, झींगे कम हो गए, खेकड़े कम हो गए, पल्ले भी अभी जो पहले पला मरता था वो भी नहीं है। फिजल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो कैनाल बनाने की बात कर रहे हैं, सही है, ये इनकी एक बड़ी गलती है, भूल है। ये बनाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा। 3-4 जिले जो है वो तबाह हो जाएंगे सिंध के, और कराची खुद डूब जाएगा। कम से कम 6 महीने तक, 6 महीना पानी सिंधु दरिया में आना चाहिए मुस्तकिल, नहीं तो ये हम तो नहीं, सारी ये हमारी जो धरती है वो नहीं रहेगी। कराची जिला, ठट्टा, सजावल, बदीन, टना मामन खान जो जिला है, ये सारा तबाह हो जाएगा। ये सिर्फ सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये पूरे KPK की, पंजाब हुकूमत की, खैबर पख्तूनख्वा जितने भी सूबों से पानी गुजरता हुआ रहा है, उनकी जिम्मेदारी है। अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं तो 13 लाख एकड़ के ऊपर ये जंगल था। 13 लाख एकड़ मैंग्रोव के जंगलात थे, जिसमें हजारों किस्म के परिंदे, जानवर, पता नहीं क्या क्या पाए जाते थे। आज तकरीबन 10 लाख एकड़ जमीन मैंग्रोव खा चुका है, समंदर खा चुका है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बात समझाऊं कि समंदर को अगर मीठा पानी नहीं मिले, यानी सिंधु दरिया, इंडस रिवर का पानी नहीं मिले, तो उससे होगा क्या? समंदर आगे की जानिब बढ़ता जाएगा, यानी जमीन को पीछे की जानिब धकेलता जाएगा, उस पर कब्जा करता जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बता रहे गवादर से बदीन तक
कई लाख एकड़ जमीन जो समंदर ले चुका है। इसी तरीके से अगर ये पानी की रवानी उस तरीके से नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि नहर बना सकते हैं, डैम बना सकते हैं, उसका नुकसान क्या होगा कि जो समंदर के इलाके खसूसन जहाँ से दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है या समंदर के जो इर्द गिर्द के, चाहे वो केटी बंदर हो, कराची हो, बदीन हो या घरों की साइड हो, वहाँ पर आप देखिएगा चंद सालों के बाद, यानी 15-20 साल के बाद, जहाँ जिस मकाम पे अभी जो लोग सोचते हैं कि जो इंडस रिवर का पानी रोक कर हम लोगों को महफूज बना सकते हैं, ये समंदर की रिक्वायरमेंट है। मेरे पीछे जो आपको ये माहीगीर की कश्तियाँ नज़र आ रही हैं, किसी वक्त में ये उस गांव में थे जिस गांव में तकरीबन 25,000 अफराद आबाद थे, लेकिन बदकिस्मती से आज उस गांव में सिर्फ 5 से 6 ही घर आबाद हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पानी आ रहा है, तो ये पानी कब से यहाँ पर आ रहा है, कितने महीने हो गए इस वक्त? ये जुलाई के लास्ट में आया है, तो बारिशों की वजह से, अगर बारिश ना होती तो ये पानी में नहीं आता। अच्छा, बारिश नहीं होती पानी नहीं आता ये? अब ऊपर बारिशें हुई है, उसके बाद ये पानी आया है, जुलाई के लास्ट में आया है, अभी ये चल रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, जब वहाँ बंद होगा तो 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पानी नहीं मिलेगा, सूख जाएगा ये? सूख जाएगा, और वो नहीं होगा, खारा पानी होगा समंदर का। अच्छा, अभी ये मीठा पानी है? अभी ये मीठा पानी। इसके अलावा मुझे बताएं भाईजान कि आपके जितने माहीगीर हैं, इनकी जिंदगी अब क्या है? यहाँ पर सुना है कि 100 से ज्यादा किस्म की मछलियाँ, झींगे, केकड़े और इसके अलावा जो साइबेरिया के मुख्तलिफ परिंदे होते हैं, वो इस जंगलात में आते हैं हिजरत करने के लिए। उन सारों का मदार जो है वो सिंधु के मीठे पानी के ऊपर है। अगर पानी नहीं आएगा, वो कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। साइबेरिया के पंछी जो अभी नहीं आते हैं, झींगे कम हो गए, खेकड़े कम हो गए, पल्ले भी अभी जो पहले पला मरता था वो भी नहीं है। पानी ना आने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये मैंग्रोव जो है वो भी बहुत नुकसान, मतलब पीछे से पानी नहीं आ रहा है? पानी नहीं आ रहा है पीछे से, कोटड़ी स्टेट में पानी छोड़ते ही नहीं है। ये जो 1 रुपये का हमारा जो था इरसा का, जो 25,000 फुट पानी छोड़ने की उन्होंने बात की थी, वो भी हमें नहीं देता है। उसी वजह से ये सारी ज़मीन जो बंजर हो गई, ये सारा इलाका तबाह हो गया। पानी ना आने की वजह से हम तो तबाह हो गए, अभी तो आगे का सोचिए। सब गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? सिंध गवर्नमेंट देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। गवर्नमेंट से मैं फेडरल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो कैनाल बनाने की बात कर रही है, सही है, ये इनकी एक बड़ी गलती है, भूल है। ये बनाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा। 3-4 जिले जो है वो तबाह हो जाएंगे सिंध के, और कराची खुद डूब जाएगा। कराची डूब जाएगा बिल्कुल। 2050 तक कराची जो है अगर इसके ऊपर इकदाम ना किए, इसको ना रोका तो अगर ये पानी को छोड़ना चाहिए, पानी आना चाहिए। मैं कहता हूँ कम से कम 6 महीने तक, 6 महीना पानी सिंधु दरिया में आना चाहिए मुस्तकिल। नहीं तो ये हम तो नहीं, सारी ये हमारी जो धरती है वो नहीं रहेगी। कराची जिला, ठट्टा, सजावल, बदीन, ठंडा मामन खान जो जिला है, ये सारा तबाह हो जाएगा, बिल्कुल तबाह हो जाएगा। सही है। देखिए, बहुत शुक्रिया भाई, ये भाई यहाँ पर मौजूद थे और आज हमने आपको यहाँ पर अपडेट दी कि ये है इंडस डेल्टा, जो आप इस वक्त देख सकते हैं कि जोर शोर से आज मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नहीं तो हम आपको कश्ती में सफ़र करके वो जंगलात दिखाते हैं, मैंग्रोव्स के जो तारीखी जंगलात हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ इक़साम के वहाँ पर जानवर, परिंदे हिजरत करके आते थे, लेकिन अब वो बदकिस्मती से वो सब सिस्टम खत्म हो चुका है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें।